नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी ने संज्ञान लेने से मना कर दिया कोर्ट ने ईडी के पटिशन पे, तो हम लोगों का ये कहना है कि आप सरकारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बंद कीजिए। आज जो कुछ यहाँ पर आप लोगों ने दोनों तरफ से हुआ, क्या उसमें? देखिए, हम लोग तो शांतिवादी लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के हम लोग अनुयायी हैं। हम लोगों ने बैठ के प्रदर्शन कर रहा था, बैठ के हम लोगों ने किया, उनके द्वारा लाठी डंडा भांजा गया, तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आज आपने देखा, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने हिटलरशाही नीति के कारण हिटलरशाही नीति अपना करके विपक्ष को दबाने का काम किया है। आपने देखा होगा, आज हमने सांकेतिक रूप से हमने ऐलान कर करके आज धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया था, मगर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लाठी डंडा लेकर के हमारे सामने खड़े हो गए। हम गांधीवादी विचारों के लोग हैं, हम गांधीवादी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, और वो हिटलरशाही नीति अपनाते हैं, गोडसे के लोग हैं। हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी है, गोरों से इस देश को आज़ाद कराया है, अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराया है, तो इन चोरों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूं, जिस तरह उसने केस को खारिज कर दिया है। ये बताता है सत्य में वो जयते, राहुल गांधी जी बेकसूर है, सोनिया गांधी जी बेकसूर है, और नेशनल हेराल्ड में जो स्कैम का ये लोग कुछ इस तरह है ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, सिर्फ एलिगेशन लगाया जा रहा है। उन्होंने क्या कुरीतियाँ की उनको मालूम है। वो एक कार्यालय में आने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और ऊपर से कह रहे कि डंडा से लैस है। हम झंडा और डंडा दोनों से हैं। आज जो मुट्ठी भर लोग हैं, आपने देखा ना, ये 5 उंगली उनकी निशानी भी यही है। और बिहार में क्या हुआ, इतने ही उनके विधायक बने हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। पहले तो उनको क्लियर करना है कौन सी गांधी की बात कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी वाले तो गांधी नहीं है, सोनिया गांधी वाले गांधी है, ठीक है ना। और राहुल गांधी वाले राहुल गांधी है, राजीव गांधी वाले गांधी है, जो देश को तोड़ने का काम करता है। यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आंख ताकेगा, कोशिश करेगा, उसका मन में जैसे पैदा होगा बात, एआई हमारे पास है, उससे हम लोग समझ जाते हैं कौन आदमी किस भाव से आता है। उनके अंदर जब भी हमारे प्रति गलत भाव पैदा होगा, हम उनके घर में घुस के मारेंगे। अभी तो रोडे पर मारे, ड्रोन नहीं रखे हैं, ये रखे सब हमारे पास है। देखिए, कांग्रेसों ने जो प्रदर्शन किया, उनकी सरकार यहाँ है, इसलिए वो डीसी ऑफिस के प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुरीतियाँ की उनको मालूम है। वो एक कार्यालय में आने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और ऊपर से कह रहे कि डंडा से लैस है। हम झंडा और डंडा दोनों से हैं। उनको अगर ये डंडा दिख रहा है तो यह उनकी सोच होगी, और उन्होंने अगर गलती की तो डंडा दिखना भी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि झंडा और डंडा पार्टी की निशानी, हम उसको लेके यहाँ प्रदर्शन करने जो लोग आए थे, हम लोग दूर से ही उनको देख रहे थे। 300 मीटर दूर पे ही वो रुक गए, और वहीं से उन्होंने हल्ला गुल्ला करना। मुट्ठी भर लोग थे, कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, आपने देखा होगा प्रेस के माध्यम से। और वैसे लोग हम लोग पे उंगली उठाएंगे जिनकी आज की तारीख में उनकी अपनी अस्तित्व पाने के लिए वो लड़ रहे हैं। वो हमारे यहाँ नहीं आए, वो अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊपर जा चुकी है, जहाँ 2 सीट से लेकर आज इतने ऊपर तक जा चुकी है, तो उसके लिए लड़ रहे हैं। आज जो मुट्ठी भर लोग हैं, आपने देखा ना, ये 5 उंगली उनकी निशानी भी यही है। और बिहार में क्या हुआ, इतने ही उनके विधायक बने हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। भाई, कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने आए थे, आप स्वागत जगह लाठी लेके खड़े हो गए। ऐसा ना, किसी कांग्रेसियों ने हमको अधिकृत रूप से यह सूचना नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम शिष्टाचार के साथ मिलने आ रहे हैं। हमको सूचना मिली है, इनकी गुप्त योजना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला करेंगे। हमने 9:30 बजे हमको सूचना मिली कि 10 बजे इनका योजना है। हमने अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ताओं को जिला कार्यालय आने का आप अविलंब आग्रह करना चालू कीजिए। कार्यकर्ता आए, लाठी डंडा के साथ आए हैं। हम भगवान राम के वंशज है, महादेव के भक्त है, कृष्ण के भाई हैं। उन्होंने हमको सिखाया, हमारे सभी देवी देवता हमारे हथियार से, जो हमारे ऊपर वक्र दृष्टि डालेगा उसको ताकत के साथ कुचल डालेंगे। यदि जो शिष्टाचार करेगा उसके साथ शिष्टाचार के नाते रखेंगे। एक सारे कांग्रेसी देश को लूटे हैं, अंग्रेजों की दलाली किए हैं। इनकी रानी सोनिया गांधी जो है वो इटली की नागरिक है, भारत की नागरिक भी नहीं है। और वहाँ से यदि भारत के नागरिक, भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यदि
वक्र दृष्टि डालेंगे तो उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लाठी हम आत्मरक्षा के लिए रखे थे, यदि वो मेरे ऊपर हमला करेंगे तो हम लाठी से पिटेंगे। इससे ज़्यादा भी जाने की आवश्यकता होगी तो उससे ज़्यादा भी जाएंगे। हम आत्मरक्षा भी करेंगे, भारत भूमि की भी रक्षा करेंगे, भारत माँ के हम सही औलाद के रूप में अपना आपको प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि भाई हम तो सांकेतिक गांधी जी के अहिंसा के पुजारी हैं और उस तरीके से धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन आप तो ऑफिस के बाहर भी आने से पहले ही आप बैरिकेडिंग के पास लठ लेके पहुंच गए, तो ये नहीं लगता देखिए पहले तो उनको क्लियर करना है कौन सी गांधी की बात कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी की महात्मा गांधी वाले तो गांधी नहीं है, सोनिया गांधी वाले गांधी है, ठीक है ना। और राहुल गांधी वाले राहुल गांधी है, राजीव गांधी वाले गांधी है, जो देश को तोड़ने का काम करता है। ऐसे गांधी परिवार से है, सरनेम को बदल रहे हैं। और हम तो इतना ही में क्यों दर्द हो गया उनको, हम तो आत्मरक्षा लाठी लेते। यदि हमसे गलत करेंगे हम लाठी से मारेंगे, फैट से मारेंगे। कार्यालय के ऊपर एक भी ढेला पत्थर चल जाता। हम आज देखिए आप 300 मीटर दूर तक थे, उनकी योजना थे भाजपा कार्यालय पत्थर चलाएंगे। हम पहले सबको औकात में ला देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित के साथ साथ पराक्रमी हैं। आप देखिए सुबह से पराक्रमी कार्यकर्ता लाठी डंडा के साथ यहाँ उपस्थित है। हम प्रतिकार करेंगे और कांग्रेस का कोई भी दल यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आंख ताकेगा, कोशिश करेगा, उसका मन में जैसे पैदा होगा बात AI हमारे पास है, उससे हम लोग समझ जाते हैं कौन आदमी किस भाव से आता है। उनके अंदर जब भी हमारे प्रति गलत भाव पैदा होगा हम उनके घर में घुस के मारेंगे। अभी तो रोडे पर मारे, ड्रोन नहीं रखे हैं, ये रखे सब हमारे पास है। बाबा भोलेनाथ की कृपा है, शंकर जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। राम जन्मभूमि के लिए भी हमको लड़ना पड़ा, किस कार्यालय के लिए लड़े तो कुछ बात नहीं है, हम लड़ने में विश्वास करते हैं। देखिए जिस प्रकार पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ED और CBI का डर दिखाकर परेशान किया जा रहा है, उसी की कड़ी में नेशनल हेराल्ड केस में जो ED ने संज्ञान लेने से मना कर दिया कोर्ट ने ED के पटिशन पे, तो हम लोगों का ये कहना है कि आप सरकारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बंद कीजिए। निष्पक्ष कोई भी है, खाली विपक्ष के लोग ही चोर नहीं है, विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर आपके पार्टी में भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, अगर ED स्वतंत्र संस्था है तो पिछले 5 सालों में एक भी भाजपा के लोगों के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ा, एक को भी क्यों नहीं किया गया। तो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां को जो स्वायत्त संस्था है उनका दुरुपयोग करवा रही है केंद्र सरकार, उसी के विरोध में आज हम लोग भाजपा कार्यालय का पूरे राष्ट्र में घेराव कर रहे हैं। आज जो कुछ यहाँ पर आप लोगों ने दोनों तरफ से हुआ, क्या उसमें देखिए हम लोग तो शांतिवादी लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के हम लोग अनुयायी हैं। हम लोगों ने बैठ के प्रदर्शन कर रहा था, बैठ के हम लोगों ने किया, उनके द्वारा लाठी डंडा भांजा गया, तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसक जो भी चीज़ है शांतिपूर्ण रूप से हम लोग बात करेंगे। कार्यालय का घेराव करने जाएंगे। देखिए यह राष्ट्रव्यापी हम लोगों का कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यालय का नहीं। हम लोग एक अपना वैचारिक सैद्धांतिक विरोध कर रहे हैं। आप जिला उपायुक्त जाते हैं, आप किसी पार्टी के कार्यालय पे जी, जिस प्रकार उनके द्वारा किया जा रहा है, गलत नहीं बना चाहिए। नहीं, जिनके द्वारा वो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस तरह से वो हमारे नेता को झूठे आरोप में ये कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों को जनता को बताना पड़ेगा कि देखिए नेशनल हेराल्ड केस में किस प्रकार दुरुपयोग कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का। हिंसक झड़प भी हो सकती है, जो स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए हम लोग हमेशा से अहिंसा का पुजारी हैं, हम लोग हिंसा के लिए पक्ष में नहीं है। देखिए आज जो नेशनल हेराल्ड के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की थी, जो ED की जिस तरह कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी, हम 11 साल से देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियों को लगातार आवाज़ को कुचलने की कोशिश करी। और मैं दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह उसने केस को खारिज कर दिया है। ये बताता है सत्यमेव जयते, राहुल गांधी जी बेकसूर है, सोनिया गांधी जी बेकसूर है। और नेशनल हेराल्ड में जो स्कैम का ये लोग कुछ इस तरह है ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, सिर्फ एलिगेशन लगाया जा रहा है आवाज़ को दबाने के लिए। राहुल गांधी जी आज के युग के गांधी हैं, वो न डरे थे, गांधी न डरा था, न डरा है, न आगे डरेगा। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है। और हम हर लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। और जिस तरह मनरेगा में भी गांधी जी के नाम के साथ छेड़छाड़ की गई है, बहुत अफसोसजनक है। अगर आपको इतना ही शौक है, नाम बदलने का क्या ट्रेडिशन है, अगर आपको शौक है आप एक नया रोजगार सृजन कर लेते ना। आप मनरेगा का नाम क्यों बदल रहे, धीरे धीरे नौकरी हटा रहे हैं आप।
क्या है एक जगह जहां बेरोजगारी है, गरीब भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी है, अब दूसरे जगह जो कांग्रेस पार्टी ने रोजगार सृजन किया था गांव के कोने कोने तक, उस रोजगार को आप हटा रहे हैं, बहुत गलत है। और आपको लगता है कि ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए और इलेक्शन कमीशन को खरीद कर आप राहुल जी को रोक देंगे, कांग्रेस पार्टी को रोक देंगे, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों को रोक देंगे, शेरनियों को रोक देंगे, तो गलत समझते हैं। हम लड़े थे, गांधी लड़े थे, गांधी लड़ेंगे और गांधी लड़ते रहेंगे। आज आपने देखा जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने हिटलरशाही नीति के कारण हिटलरशाही नीति अपना करके विपक्ष को दबाने का काम किया है, विपक्ष को सताने का, परेशान करने का कार्य किया है। उसी क्रम में उन्होंने देश के कई नेताओं को जेल भेजा। हमारे भी माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर भी मनगढ़ंत झूठा मुकदमा लगा करके नेशनल हेराल्ड का मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा करके जेल भेजने का उन्होंने प्रयास किया। मगर हमें सत्य पर भरोसा है, हमें कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया, उन्होंने बताया कि ये जो मामला है पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, किसी व्यक्तिगत मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसको संज्ञान नहीं ले सकते। जब तक इस पर एफआईआर ना हो, उसके तक पुख्ता प्रमाण ना हो, हम किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये साबित होता है कि ईडी और सीबीआई मोदी जी के कहने पर हिटलरशाही रवैये के कारण ही इस तरह का आरोप लगाती है और विपक्ष के नेताओं का मनोबल गिराने के लिए, उन्हें जेल भेजने के लिए, उनको बदनाम करने का कार्य करती है। कांग्रेस पार्टी के लोग आज एकजुट होकर के विरोध में बीजेपी के जो चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। आज हमने प्रदर्शन किया है और हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने गौरव से लड़ाई लड़ी है, गौरव से इस देश को आज़ाद कराया है, अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराया है। तो इन चोरों से हम डरने वाले नहीं हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सड़क से लेकर सदन तक उनका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। जी, आपने देखा होगा आज हमने सांकेतिक रूप से हमने ऐलान कर करके आज धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया था, मगर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लाठी डंडा लेकर के हमारे सामने खड़े हो गए। हम गांधीवादी विचारों के लोग हैं, हम गांधीवादी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और वो हिटलरशाही नीति अपनाते हैं, गोडसे के लोग हैं। और हमने उनको सांकेतिक रूप से आज ये बताया कि देश में जब भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो कांग्रेस का एक एक वर्कर मजबूती से खड़ा होगा, उसका पुरजोर विरोध करेगा।